नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से साधना जी का है, लेकिन ये साधना गुप्ता जी नहीं है, दूसरी साधना जी। लखनऊ में हमें दो साधना जी मिली है, इसकी सरनेम मुझे पता नहीं है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं खुलासा कर रहा हूँ, वरना साधना गुप्ता जी को लगेगा कि मैंने तो ऐसा पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने खुलासा किया है। तो साधना जी लखनऊ से पूछती है कि संसार में विचित्रता क्यों दिखाई देती है। वाक्य तो छोटा है, प्रश्न छोटा ही है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें एक एक शब्द को समझना होगा। संसार को समझेंगे, विचित्रता किसको कहेंगे और दिखाई देती है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखो महाराज, विचित्रता हम किसको कहेंगे? जो एक रूप नहीं रहता है उसी को विचित्रता कहेंगे, और जो नहीं है, ऐसा दिखता है, जैसा है वैसा नहीं दिखता, उसको हम विचित्रता कहेंगे। जैसे कि समझो हमारा कोई मित्र, कोई सहेली या कोई दोस्त, कोई संबंधी है, वो हमें आकर कोई बात बताता है। समझ लो कि उसने कहा कि मैंने आज 1000 रुपये का दान किया। फिर 1 घंटे के बाद फिर मिला तो कहा कि आज मैंने 10,000 रुपये का दान किया। अरे, सुबह में तो कह रहा था 1000 और अभी 10,000 बोलने लगा। फिर तीसरी बार मिला 2 घंटे के बाद, तो उसने कहा कि मैंने करोड़ों का दान किया। फिर मिला तो उसने कहा कि अरे ये दानवान क्या चीज है, ये तो करना ही नहीं चाहिए, तो लफंगे लोग हैं, लूट लेते हैं, हमें अपनी कमाई क्यों लुटानी। तो हमें कैसा लगेगा? वो आदमी सत्य नहीं लगेगा। जो सत्य नहीं है वो विचित्र है। हम किसी दूसरे के साथ बात करेंगे तो कहेंगे कि ये कौन था, तो कहेंगे कि ये कोई विचित्र आदमी है, बार बार बात बदलता रहता है, उसका कोई ठिकाना नहीं, क्या करेगा, क्या कहेगा और क्या दिखाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो क्या कहता है, क्या करता है, क्या दिखाता है, उसमें अगर एक रूपता नहीं है तो उसको कहेंगे विचित्र। जैसे समझो कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इस संसार में भी हमें दिखता है कि आसमान तो ब्लू है, लेकिन वहां जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये ब्लू कलर तो उसमें है ही नहीं। दूर क्षितिज पर हमें दिखेगा कि आसमान और जमीन मिल रहे हैं, लेकिन कोई कहीं पर भी क्षितिज जैसी कोई चीज ही नहीं है, न तो कहीं आसमान और जमीन मिल रहे हैं। और मेघधनुष्य के सप्तरंग दिखाई देते हैं, तो वहां जाकर देखेंगे तो वैसे स्थूल रूप में हमें वो मिलेंगे नहीं। उसी प्रकार ये संसार पूरा हमें चित्र विचित्र, एक रूपता कहीं पर नहीं है। और देखो महाराज, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति, जिसको हमारे वेदांत शास्त्र में, सभी शास्त्रों में माया कहा गया है। माया क्या है इसको समझ लो तो विचित्रता समझ में आ जाएगी। हम छोटे थे तो हमारे यहाँ एक जादूगर था, केलाल, फेमस था बहुत, पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। हम देखने गए तो वो शुरू में चित्र विचित्र ऐसी ऐसी लाइटें डालता था और आवाजें निकालता था और कहता जादू सम्राट केलाल की माया जाल। माया जाल का मतलब क्या? उस जाल में हमें फंसना है। आगे से जूम 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 ऐसी आवाज आती, अचानक पीछे से फट ऐसी आवाज आएगी, तो हम ऐसे अभिभूत हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि उसकी आवाज, उसकी एक्शन, उसका जो भी दिखावा है, उसकी लाइटिंग सब इतनी इफेक्टिव होगी कि हम अभिभूत हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं माया, और माया का बिछा हुआ जाल। इसी तरह इस संसार में हर एक पदार्थ, हर एक पद का कुछ अर्थ है। जैसे कि रुमाल, ये पद शब्द है, तो रुमाल का अर्थ है ये कपड़े का टुकड़ा। उसी तरह इसी जगत में, इसी संसार में जितने भी पदार्थ है, हर एक पदार्थ हमें अभिभूत करता है महाराज, अपनी जाल में फंसाता है। जाल में फंसाता है मतलब हमें प्रभावित करता है। तो इसीलिए संसार को विचित्र कहा गया है। और हर क्षण विचित्र क्यों है? क्योंकि हर क्षण ये संसार बदलता है। संसरति इति संसार, संसार शब्द को समझ ले, जो हमेशा सरकता रहता है। जैसे हमने रेत की मुट्ठी भरी और जितना दबाएंगे उतना वहां से वो निकलती जाएगी, जितना जोर से दबाएंगे उतनी जल्दी वो निकलेगी, और वो एक समय ऐसा आएगा पूरी मुट्ठी में रेत नहीं रहेगी, खाली हो जाएगी। तो ये संसार सरक रहा है, जा रहा है, भागे जा रहा है। हमने विज्ञान में पढ़ा है ना कि हर एक वस्तु
हर क्षण नई पैदा होती है और हर क्षण उसमें बदलाव आता है और हर क्षण उसका लय होता है, विनाश होता है। तो इसीलिए तो इसका नाम संसार है, जो संसरती। अच्छा, हमने अगर उसका स्वभाव समझ लिया तो हम मुक्त हो जाएंगे उसकी पीड़ा से, उसके बंधन से, उसके प्रति हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो नहीं रहेगी। हमारी अपेक्षा ही दुख का कारण है, हमारी अपेक्षा ही बंधन का कारण है। हम जानते हैं कि संसार में एक भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्वभाव, घटना एक समान नहीं रहती, एक क्षण भी नहीं रहती, हर क्षण बदलती है। फिर हम कैसे अपेक्षा रखेंगे कि जो कल था वही आज रहेगा? हमारे लिए जिसके दिल में हमारा मित्र हो, हमारा परिवार हो, हमारे पुत्र हो, हमारे संबंधी हो, हमारे शिष्य हो, हमारे गुरु हो, हमारे जो भी कोई हो, उसके दिल में हमारे प्रति वही स्थान रहेगा, ऐसी हमने अपेक्षा रखी है, और रहता है नहीं। क्योंकि भाव भी बदलते हैं, व्यक्ति बदलती है, वस्तु बदलता है, पदार्थ बदलता है, परिस्थिति बदलती है, भाव भी बदलते हैं, हर क्षण ये सब परिवर्तनशील, ये सब अनात्म चीजें हैं। और मैं एकमात्र अहम, ये आत्मा है, और इसके सिवा इदम जो भी है ये सब वो अनात्मा है। और अनात्मा परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है, जो जड़ है वो विनश्यति, यद जड़म तद नश्यति, जो जड़ है उसका तो नाश होगा, जो दृश्य है वो अदृश्य हो जाएगा। ये इसका स्वभाव है, ये कुदरत का कानून है, ये नियति का नियम है, उसको कोई परिवर्तन कर नहीं सकता, हम भी बदल नहीं सकते, हम सिर्फ उसको समझ सकते हैं। हमने समझा नहीं कि ये संसार, ये स्वभाव, ये भाव परिवर्तनशील है, इसलिए हम अपेक्षा रखते हैं कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा मित्र हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगा। तो ये गलत अपेक्षा है महाराज, ये नहीं रहेगा, क्योंकि उसके भाव बदल जाएंगे, परिस्थिति बदल जाएगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसकी बुद्धि भी बदल जाएगी, हमारी भी बुद्धि बदलती है। देखो, हम में स्वयं में परिवर्तन इतना हो रहा है तो दूसरों का परिवर्तन हम क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? हमारे स्वामी जी कहते हैं कि दूसरों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, वो जैसा है वैसा उसको रहने की स्वतंत्रता है। हम उसके ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकते कि आप बदल जाओ हमारे हिसाब से। सब लोग अपने हिसाब से जगत को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते। यही विचित्रता का कारण है। हमें संसार विचित्र दिखाई देता है, समझ लो महाराज, है नहीं, दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है नहीं तो? संसार तो विचित्र है ही बिल्कुल, वास्तव में तो संसार ही नहीं है। मैं ही मैं हूं और मेरे सिवा यहाँ और कुछ भी नहीं है। मैं मतलब आत्मा, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं, आत्मा ही इस सभी रूपों में दिखाई दे रहा है महाराज। आत्मा जो इतना महान है, इतना विशाल है, इतना ब्रॉड है, जिसको परम कहेंगे, इसीलिए उसको परम आत्मा कहा। तो परमात्मा ने ही पुरुष का वेश लिया, परमात्मा ने ही स्त्री का वेश लिया है, परमात्मा ने ही पशु पक्षी का वेश लिया है, परमात्मा ने ही पेड़ पौधे का वेश लिया है, परमात्मा ने ही पहाड़, पत्थर, नदी, तालाब, रेत, आकाश, बादल, बारिश, सब रूपों में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। जो अभिव्यक्त हो रहा है उसको कहेंगे हम प्रपंच। प्रपंच मतलब क्षेत्रपिंडी, माया। इस प्रपंच, 5 महाभूतों से बना हुआ ये प्रपंच। उस प्रपंच कैसे हमें दिखाई देता है? नाम रूप से। उसका कोई एक रूप है और जिसका रूप है उसका कोई एक नाम है, जिसका नाम है उसका कोई एक रूप है। जैसे मैं कहूं कि घड़ा, तो घड़े का एक आकार है, एक रूप है, हमें तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा घड़ा मतलब ये। मैं कहूंगा रुमाल, रुमाल का मतलब ये। मैं कहूंगा पुस्तक, पुस्तक का मतलब ये। तो इस पद का जो अर्थ है, तो सभी पदार्थ नाम रूप से अभिव्यक्त होते हैं। और ये नाम रूप में कौन अभिव्यक्त हो रहा है? वास्तव में तो परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। परमात्मा ने नाम रूप का रूप धारण करके, वेश पहनकर इस जगत को अभिव्यक्त किया। तो नाम रूप तो नित्य है नहीं, वास्तव में नाम रूप जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये तो हमने व्यवहार के लिए किसी एक रूप का नाम दे दिया। घड़ा कहेंगे, मिट्टी का घड़ा, तो वास्तव में घड़ा नाम की वहां कोई चीज है नहीं, मिट्टी ही है। एक आकार मिट्टी ने ले लिया जिसको हमने घड़ा कह दिया। तो घड़े नाम की कोई चीज नहीं है, तो घड़ा नाम भी नहीं है, घड़ा पदार्थ, वो वस्तु भी नहीं है, मिट्टी ही है। तो उसी तरह परमात्मा ही परमात्मा है, संसार है ही नहीं, लेकिन हमें दिखता है। जो दिखता है वो होता है ऐसा जरूरी नहीं। हमने अभी देखा आसमान में ब्लू रंग दिखता है नहीं। जैसे अष्टमी की रात हो, चंद्रमा आधा खिला हो, आधा नहीं खिला हो, आधा अंधेरा, आधा उजाला हो, और रज्जू पड़ा हो, कोई एक रस्सी का टुकड़ा रास्ते में पड़ा है, तो हमें क्या लगेगा? अरे सांप है। तो ये दिखता तो सांप है, वास्तव में सांप है नहीं, है रस्सी का टुकड़ा। तो जो दिखता है वो होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। संसार हमें विचित्र दिखता है,
इसलिए भगवान ने ये माया रची है कि अगर हमें ये विचित्र दिखेगा, परिवर्तनशील दिखेगा, एक सेकंड भी टिकने वाला नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत हो जाएगा, तो हमारा उसके प्रति मोह खत्म हो जाएगा, हमारा उसके प्रति लगाव, आसक्ति, चिपकाव खत्म हो जाएगा, हमारा बंधन मुक्त हो जाएगा, हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। बंधन यही तो बंधन है, आसक्ति ही तो बंधन है। ये मेरा है और मेरा है तो उसको ऐसा होना चाहिए, ये मेरा भाई है तो मेरा भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा तो है नहीं। तो हम असंतुष्ट रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। हमारी सभी समस्याओं का कारण हमारी नासमझी है महाराज, हमारा अज्ञान है। अगर हम जान जाए कि ये संसार परमात्मा ने हमें अपनी जीवन शैली को ठीक से व्यतीत करने के लिए हमारी कामनाओं की पूर्ति, पूर्व की कामना बाकी रह गई है, जिसको पूर्त करना है, उसके लिए हमें ये संसार दिया है। लेकिन हम उसमें फंस न जाए इसलिए ऐसा विचित्र बनाया है, हमें उसमें फंसना नहीं है। तो जो सरक रहा है उसको कहेंगे संसार। जो एक रूप नहीं है, बदलता रहता है, उसके बारे में हम कोई एक वचन कह नहीं सकते, अनिर्वचनीय है महाराज। संसार ये कोई भी चीज ये ऐसी ही है, ऐसा निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, हमारे गुरुजी कहते थे, तो तुरंत उसका रूप हमें पता चल जाएगा। तो कहते हैं कि ये संसार और समझना ये है, ये जो हमें मिला है संसार के रूप में, वो हमारे कर्मों का फल है और हमारी कामनाओं की पूर्ति के साधन है। तो प्रारब्ध के हिसाब से सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन सुख दुख के सामने हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी का भी विरोध नहीं, आपका भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। दुख आए आप उससे डरते नहीं है, लेकिन दुख से दुखी होने का प्रॉब्लम है। दुख आए लेकिन हमें दुखी न कर पाए तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आने दो, आता है तो आने दो, जाता है तो जाने। दुख आए, और देखो महाराज, एक दुख है और एक मैं हूं, लेकिन हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया, मैं दुखी हूं। यहां गलती है, यहां हमारी नासमझी है, यहां हमारी बेवकूफी है। दुख है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि प्रारब्ध मतलब हमारे कर्मों का फल, प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है, लेकिन उस परिस्थिति का असर ज्ञानी पुरुष बदल देता है। परिस्थिति दुखद है, दुख देने वाली है, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। हमें दुखी होना नहीं होना ये निश्चय करना हमारे हाथ में। अगर हमारे में समझ है तो हम दुखी नहीं होंगे। जो है सो है, बस होने दो, इसमें क्या हर्ज है? हमें किसी ने लूट लिया तो लूटने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? लूट लिया तो लूट लिया, क्या लेकर हम आए थे? क्या हमारा था? हमारे हिस्से का नहीं होगा। पूर्व के किसी जन्म में हमने भी उसको लूटा होगा, वो उसका पेमेंट वापस लेकर गया है, उसमें क्या है? और जो हमारे प्रारब्ध में होगा, जो हमारे हिस्से में होगा, वो कोई नहीं ले सकता महाराज, कोई लूट नहीं सकता। चाहे हजारों लूट, एक मच्छर काटता है तो डेंगू हो जाता है, 50 लोग बैठे हैं, किसी एक को ही डेंगू क्यों होता है? हमें, तुम्हें और किसी को क्यों नहीं होता? ये सब निश्चित रूप है, हमारे प्रारब्ध का निश्चित खेल है। परमात्मा की इतनी परफेक्ट योजना है, बिना हिस्से का किसी को कुछ नहीं मिलता, न तो सुख मिलता है, न तो दुख मिलता है, न तो कोई ऐसी परिस्थिति मिलती है। जो मिला है हमारे लिए कल्याणकारक है। ये विचित्र दिख रहा है, ये हमारे कल्याण के लिए हमारा, उससे घबराने की, उससे भागने की, उससे डरने की जरूरत नहीं है। महात्मा लोग कहते हैं भागना नहीं है इस संसार से, जागना है। जागना है मतलब ज्ञान में जागना है, जान लेना है कि वास्तव में ये है क्या, और ऐसे ही उसको रहने देकर हमें अपना काम करके निकल जाना है। हमें लगता है साधना जी का प्रश्न सोल्व हो गया होगा। हो सके तो आपको एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी सरनेम मुझे व्हाट्सएप में लिखकर भेज दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। हरिओम।